जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ये जीके और जीएस की क्लास रहने वाली है। यहां आपको हर रोज़ प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलता है। पढ़ाई करो चाहे कहीं से, लेकिन प्रैक्टिस करो यहीं से। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि टूसू एक फसल उत्सव है। टूसू एक फसल उत्सव है जो झारखंड में सर्दियों के दौरान खाली स्थान माह की आखिरी दिन मनाया जाता है। तो जल्दी से बताइएगा किसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा पौष। अगर हम पौष की बात करें तो पौष जनवरी माह में पड़ता है। जनवरी माह को ही हम पौष कहते हैं, ठीक है। अगर टूसू उत्सव की बात की जाए तो टूसू उत्सव आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और जब मनाते हैं ये लोग तो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। क्या पहनते हैं? पारंपरिक पोशाक ये लोग पहनते हैं। और प्राकृतिक की प्रशंसा में ये लोग गीत भी गाते हैं इसी उत्सव में। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको हिचकना नहीं है, सीधे सबका आंसर देना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक भाग में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक भाग में विस्तृत है। इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। अगर हम थोड़ी सी काली मिट्टी की बात कर लेते हैं तो काली मिट्टी आपको पता ही होगा कि कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है उसकी बात कर ले अगर हम तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में एक तो पाई जाती है, एक कर्नाटक में, और उसके साथ गुजरात में भी पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में। ये मुख्य जो राज्य हैं इनमें ये काली मिट्टी पाई जाती है। इसे भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बैसाखी त्यौहार प्रमुख रूप से खाली स्थान में मनाया जाता है। ये बताना है कि जो बैसाखी त्यौहार है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका अगर जो मैं आंसर की बात करता हूँ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। कहाँ कहाँ? पंजाब और हरियाणा में। अगर मैं पंजाब की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ तो यहाँ के सीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ के सीएम रहने वाले हैं कौन? भगवंत मान जी यहाँ के सीएम रहने वाले हैं। कौन रहेगा? भगवंत मान जी। और अगर पंजाब की राजधानी की बात कर ली जाए तो यहाँ की चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी रहने वाली है। क्या रहने वाली है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी रहने वाली है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि पेशी उत्सव कितने प्रकार के होते हैं। जो पेशी उत्सव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये भी आपको बताना है कौन कौन से प्रकार के। तो रेखांकित पेशियाँ, पहला तो रेखांकित पेशियाँ, और दूसरा अरेखांकित पेशियाँ, और तीसरा हृदय पेशियाँ। कौन सा? हृदय पेशियाँ। ये 3 प्रकार होते हैं पेशियों के। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, आपने नाम सुना ही होगा LAC का, ठीक है। वो भारत को किस देश से अलग करती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC भारत को किस देश से अलग करती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा किसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, चीन। अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है, LAC की लंबाई की अगर बात कर ली जाए आपसे तो 4057 किलोमीटर। कितना है? 4057 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक खाली स्थान के पुत्र थे। इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको SSC GD में देखने के लिए मिलते हैं।
तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट अशोक के पुत्र थे। बिंदुसार सम्राट अशोक के पुत्र थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आगा खान गोल्ड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। गोल्ड कप जो है, आगा खान गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हॉकी से। किससे? हॉकी से। एकदम से आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। कितनी बार? 3 बार संशोधन किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पंचवर्षीय से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6%। 1.6% विकास दर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि पदप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पदप कोशिका की भित्ति कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है, जल्दी से बताइएगा। पदप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज और पैक्टिन की। सेलुलोज और पैक्टिन की, ठीक है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि पदप कोशिका की, थोड़ी सी अगर पदप कोशिका की बात की जाए तो पदप कोशिका यूकैरियोटिक होती है। कौन सी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोपिन। मोपिन एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की आपकी कैपिटल क्या रहने वाली है। कैपिटल का मतलब राजधानी। राजधानी ईटानगर रहने वाली है। ईटानगर या ईटानगर, ठीक है। अगर बात की जाए सीएम की, तो यहाँ के सीएम कौन रहने वाले हैं? यहाँ के सीएम पेमा खांडू जी रहने वाले हैं। कौन रहेंगे? पेमा खांडू जी यहाँ के सीएम रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। आपको बताना है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है तो किस नाम से जानी जाती है। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत में प्रत्येक खाली स्थान में एक बार जनगणना की जाती है। कितने वर्ष में की जाती है, आपको ये बताना है कि भारत में कितने वर्षों बाद जनगणना की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 10 वर्ष। लास्ट बार की अगर बात की जाए कि कब लास्ट बार हुआ था जनगणना, तो 2011 में। कब हुआ था? 2011 में हुई थी और 2021 में किया जाना था।
कब किया जाना था? 2021 में किया जाना था, लेकिन वो जनगणना कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम की देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम की देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला आपका सही जवाब हो जाएगा। ये मेला कब लगता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये जून के माह में लगता है। कब लगता है? जून के माह में लगता है। अगर आपको घूमने जाना है तो आप घूम करके आ सकते हैं। जून माह में चले जाइएगा असम में और घूम के चले आइएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं खाली स्थान कहलाती हैं। उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं खाली स्थान कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आपने कितने क्वेश्चन के जवाब एकदम से सही दिए हैं उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। और ये भी देखिएगा कि अगर आपने आज 15 में से 10 क्वेश्चन सही किया है तो कोशिश कीजिएगा कि कल आपका कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन सही होने लगें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।